नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि उद्धव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए गोकुल आते हैं और गोपियों को कृष्ण को भूल जाने के लिए कहते हैं। ऐसे में गोपियां एक भ्रमर को देख करके उस भ्रमर के माध्यम से उद्धव जी पर व्यंग करती हैं और कृष्ण के प्रति अपनी आसक्ति, अपने अनुपम प्रेम, अपने समर्पण को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी बातें सुनकर के उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमयी हो जाते हैं। गोपियों की आस्था और गोपियों के प्रेम के समक्ष उद्धव के सारे सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। हमारे हरी हारेल की लकड़ी। गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी सुनो, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारेल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हारेल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने पंजों में दबाकर रखता है और रात दिन सोते जगते उस पंजे से लकड़ी को छोड़ता नहीं है, उसी तरह से हमारे हृदय में हमारे कृष्ण उस हारेल पक्षी की लकड़ी की तरह से अनन्य भाव से समाये हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर। मन से, कर्मों से और वचन से, वाणी से हमने नंद नंदन बाबा नंद के पुत्र, नंदन यानी पुत्र, बाबा नंद के पुत्र को उर यानी हृदय में बसा रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी और हमने श्री कृष्ण को बड़े ही मजबूत इरादों के साथ दृढ़ता से, मजबूती से उनको पकड़ करके रखा है और वो इस हृदय से जा नहीं सकते। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी। हम रात दिन कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। जागत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, सपने में भी, दिन में भी और रात में भी कान्हे कान्हे जकरी, हमारे मुख से केवल कान्हा कान्हा ही निकलता रहता है। कान्हा का नाम का जाप करते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव सुनिए, आप भले ही कृष्ण के कहने पर हमें समझाने के लिए यहाँ आए हैं, पर हम कृष्ण को कैसे भूल जाएं? आपका ये योग, ये हमें सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी, जैसे ककड़ी खाते खाते कोई कड़वी ककड़ी आ जाए मुंह में तो पूरा मुंह कसैला हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इसी तरह से हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम के सामने आपका योग कड़वी ककड़ी के जैसा है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, अब आपसे क्या कहें, आप तो ऐसी सूतो व्याधि, आप तो ऐसी व्याधि हमको ले आए, ऐसी व्याधि यानी बीमारी, ऐसी बीमारी हमारे लिए ले आए हैं, देखी सुनी न करी, जैसी हमने पहले कभी देखी और नहीं सुनी। ये योग, निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ये आप ऐसी व्याधि हमारे लिए ले आए हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी न देखा न सुना। हम तो सीधे साधे भोले भाले इंसान हैं और प्रेम के अलावा हम कुछ नहीं जानते। यह तो सूर तिन्हे ले दीजिए जिनके मन चकरी। सूरदास कवि कह रहे हैं कि गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म का उपदेश तो तिन्हें ले सौंपो, उनको ले जाकर के दो जिनके मन चक्री, जिनके मन भ्रमित होते रहते हों। चक्री का अर्थ है चक्कर लगाते रहते हों, भ्रमित होते रहते हों, इधर उधर भटकते हों। जबकि हमारा मन तो कृष्ण के प्रति समर्पित है। हम कृष्ण के अलावा किसी से प्रेम नहीं करते, कृष्ण के साथ अनन्य प्रेम करते हैं। अतः हमें आपके योग की, आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की जरूरत नहीं है। हरि है राजनीति पढ़ाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब यहाँ गोपियां कह रही हैं कि वाह, जो श्री कृष्ण थे, हमारे साथ रहते थे, बड़े ही सीधे साधे भोले भाले, हमारे प्रेम में रंगे हुए थे, लेकिन जब से मथुरा गए हैं तो ऐसा लगा है कि राजनीति पढ़ ली उन्होंने। और जो भी राजनीति को पढ़ जाता है वह बड़े ही छल कपट से युक्त हो जाता है।
तो शायद यही बातें हमारे कृष्ण में भी आ गई हैं, बड़े विद्वान हो गए हैं। तो यहाँ पर एक कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, ताना मारा है कृष्ण के ऊपर कि हरि है राजनीति पड़ आए, कि देखो हमारे कृष्ण भी मथुरा जा करके और हमसे ही राजनीति करने लगे, राजनीति पड़ गए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे मधुकर, हे भौरे, हे उद्धव, हम तुम्हारी बातें सभी समझते हैं, सारी बातें समझते हैं, जो आपने कही है निर्गुण निराकार ब्रह्म के, वो सारी बातें समझते हैं। समाचार सब पाए, और कृष्ण के बारे में भी हमें सारे समाचार मिल गए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। आपने जो बातें कही हैं उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि एक तो वैसे ही पहले ही बहुत चतुर थे, श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। और अब तो ऐसा लगता है जैसे गुरु यानी बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ लिए हों। भाई अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ गए तो सीधी सी बात है कि उन्हें तो बहुत ज्ञान हो गया है। अब उस ज्ञान के आगे हम कहाँ ठहरेंगी, वो हमारे प्रेम को क्या समझेंगे उस ज्ञान के आगे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने के बाद में उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है, बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए शायद उन्होंने हम जैसी भोली भाली स्त्रियों के लिए भी योग का संदेश भिजवाया है, पठाया यानी भेजा है। शायद ज्यादा ही पड़ गए हैं, इसीलिए उन्होंने हमारे प्रेम को महत्व नहीं दिया, और हम जैसे लोगों के लिए भी उन्होंने योग का नीरस रूखा संदेश भेजा है आपके द्वारा। ऊधेव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब यहाँ पर लगातार व्यंग की भाषा में बात कर रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं कृष्ण के ऊपर। कह रही हैं गोपियां कि ऊधो भलो लोग आगे के, ऊधो ये आगे के लोग बड़े ही भले हैं, ये लोग बड़े ही भले हैं जो आगे रहते हैं और दूसरों के हित के लिए डोलत धाये, धाये यानी दौड़ते हुए डोलते हैं। यानी जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हैं, राजनीति सीख लेते हैं, जिनकी बुद्धि बढ़ जाती है, वो लोग फिर बड़े ही भले हो जाते हैं, लोक कल्याण के लिए, लोगों के मंगल के लिए और दूसरों के हित को साधने के लिए डोलते फिरते हैं, भागते फिरते हैं। अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए। चलो ठीक है, ऐसा लगता है कि जिस मन को, हमारे जिस मन को श्री कृष्ण जाते जाते चुरा करके ले गए थे, चलत जो होते चुराए। जिस मन को, जिस हृदय को श्री कृष्ण चुरा करके ले गए थे, अब ऐसा लग रहा है कि अब अपने मन फेर पाए हैं, कि अब तो वो शायद हमारे मन को हमें लौटा देंगे, क्योंकि उन्हें क्या जरूरत है, वो तो राजनीति सीख गए हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं। तो अब लगता है हमारा मन हमें वापस मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करें आप जे और अनीति छोड़ाए। हे उद्धव, देखो कितनी विडम्बना है कि जो औरों के अनीति अत्याचार को छुड़ाने गए थे, दूसरों के अनीति अत्याचार को दूर करने के लिए गए थे, ते क्यों अनीति करें आप, वे फिर क्यों हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वो हमारे मन की बात को, हमारे प्रेम को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों हम पर अत्याचार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजानता ही सहता। हे सूरदास जी कभी कह रहे हैं कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव सुनो, भले ही वो राजा बन गए हैं, भले ही मथुरा के शासक बन गए हैं, द्वारकाधीश हो गए हैं, लेकिन राज धर्म भी यही कहता है कि सच्चा राजा तो वही है जो प्रजा न जाहि सताए, जो अपनी प्रजा को सताए नहीं, जो प्रजा को नहीं सताए, वही सच्चा राजधर्म है। तो हे उद्धव, कृष्ण से जाकर के कह देना कि भले ही वो राजनीति पढ़ाए हैं, लेकिन हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने राजनीति नहीं पढ़ी है और हमने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित किया है। तो यहाँ भाव सौंदर्य बड़ा ही माधुर्य और प्रेममयी हो गया है और ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की जीत
सूरदास जी के द्वारा दर्शाई गई है। ब्रज भाषा का माधुर्य इन पदों में दिखाई देता है। गेय पद शैली है, माधुर्य गुण है, पांचाली रीति है। भाषा साहित्यिक है, सौंदर्यपूर्ण है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया गया है। यहाँ भाषा में एक और व्यंग है, संगीतात्मकता है, तो दूसरी ओर प्रतीकात्मक स्वरूप भी लिया गया है। धन्यवाद।